नमस्कार भारतवासियों। आज हम पृथ्वी की उत्पत्ति के अंतर्गत होयल तथा लिटिल-एटन का सिद्धांत पढ़ेंगे, जो इस प्रकार है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के दो गणितज्ञों फ्रेड होयल तथा लिटिल-एटन ने सौर परिवार की रचना से संबंधित अपने नए सिद्धांत का प्रतिपादन 1939 में किया। इनका सिद्धांत न्यूक्लियर फिजिक्स से संबंधित है तथा इसकी व्याख्या उन्होंने अपने निबंध नेचर ऑफ द यूनिवर्स में की है। ये जो सिद्धांत दिए थे 1939 में ये अपना सिद्धांत दिए थे और एक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के गणितज्ञ थे। लिटिल-एटन के अनुसार जीन्स की परिकल्पना की प्रक्रिया तथा ग्रहों के बीच की दूरी का दोष दूर किया जा सकता है। लिटिल-एटन के अनुसार ब्रह्मांड में केवल 2 तारे नहीं थे वरन 3 तारे थे, सूर्य और उसका साथी तारा तथा पास आता हुआ एक अन्य तारा था। यानी एक सूर्य था, एक साथी तारा था, एक और पास आता हुआ एक अन्य तारा था। इस प्रकार से साथी तारा सूर्य से अधिक दूर तथा विशाल था। इस प्रकार साथी तारे के विघटन से प्राप्त पदार्थों से ग्रहों का निर्माण हुआ। ग्रह से सूर्य से अधिक दूर हो गए। इस संशोधन द्वारा सूर्य तथा ग्रहों के बीच की दूरी की समस्या सुलझ जाती है। जेन्स के अनुसार अगर ग्रहों का निर्माण सूर्य से निस्तृत ज्वारीय वायव पदार्थ से हुआ तो ग्रहों एवं सूर्य की रचना में समानता होनी चाहिए, अर्थात सूर्य तथा ग्रह समान पदार्थ के बने होने चाहिए, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं पाया जाता है। सूर्य हल्के तत्वों से निर्मित है जिसमें हाइड्रोजन तथा हीलियम की अधिकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, सूर्य जो है से हीलियम और हाइड्रोजन से बना हुआ है। हीलियम और हाइड्रोजन दोनों गैसीय पदार्थ हैं, अधिकता है। दूसरी तरफ ग्रह भारी परमाणु वाले तत्व है से निर्मित है जिसमें लोहा, सिलिकॉन, एल्युमिनियम आदि पदार्थों की अधिकता है। इस समस्या को फ्रेड होयल के सिद्धांत द्वारा हल किया जा सकता है। होयल के अनुसार तारे हाइड्रोजन गैस के बने हैं। ये तारे ब्रह्मांड में बिखरी विरल गैस राशि का कुछ भाग ग्रहण करके धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। आकार में वृद्धि के साथ साथ तापमान भी बढ़ता जाता है। साथ ही तारा अपने विकिरण को कायम रखने के लिए अपने हाइड्रोजन भार का तीव्रता से उपभोग कर रहा था तथा अंत में हाइड्रोजन का भार समाप्त हो गया। फलस्वरूप साथी तारे के केंद्रीय आणविक प्रतिक्रिया प्रारंभ हो गई, जिस कारण साथी तारा ध्वस्त होकर भयंकर रूप में विस्फोटित हो गया। इस प्रकार गैस की विशाल धूल राशि का आविर्भाव हुआ, जिसके घनीभवन से विभिन्न ग्रहों की रचना संभव हुई। जब साथी तारे के भयंकर विस्फोट हुआ तो भयंकर विस्फोट के प्रवर्तन ने साथी तारे के गर्भभाग को सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बाहर कर दिया तथा गैस के अवशेष भाग बचा रहा, जिससे गोलाकार गतिशील तस्तरी का निर्माण हुआ जो कि सूर्य का चक्कर लगाने लगी। बाद में चलकर इसी के घनीभवन के कारण ग्रहों का निर्माण हुआ। इस सिद्धांत के अनुसार साथी तारे के भयंकर विस्फोट से अत्यधिक उष्मा 5 गुने 10⁻9 डिग्री सेल्सियस की उत्पत्ति हुई। इसी अत्यधिक ताप के कारण ग्रहों के पदार्थों में भारीपन आ गया तथा इसी कारण वर्तमान ग्रह भारी पदार्थ के बने। अतः ग्रहों का निर्माण सूर्य से न होकर साथी तारे के विस्फोट से प्राप्त पदार्थों से हुआ जो कि अधिक उष्मा के कारण भारी हो गए। इस प्रकार द्वितीय समस्या का भी समाधान हो जाता है। तो आज हमने होयल तथा लिटिल-एटन का सिद्धांत पढ़े। लिटिल-एटन का सिद्धांत जो है वो इस प्रकार से बता रहे हैं। यह सूर्य है, नोवा है, सुपरनोवा का विस्फोट है, गैसीय में सूर्य है, नाभिक केंद्र है, सूर्य है, ग्रहों का निर्माण जो चारों तरफ से दिखाई दे रहा है, और उसके बाद ग्रह है जो सूर्य के चारों तरफ
ये दिखा दे रहा है। दोस्तों, ये जो होयल तथा लिटिल का सिद्धांत है, ये भी पूर्णतः सत्य नहीं है। यदि जो ये सत्य है तो पांचवा सिद्धांत ओटो सिम्ड की अंतर तारक धूल की परिकल्पना आगे है, इसके बाद भी आगे है। तो जितने भी भूगोलवेत्ता हुए सब अपने अपने हिसाब से कल्पना करके सारा सिद्धांत दिए हैं। और लास्ट जो सिद्धांत है, आधुनिक सिद्धांत है, वह बिग बैंग तथा स्फीति सिद्धांत है, जिसका प्रतिपादन जॉर्ज लेमेटेयर ने किया था। वो अभी तक सत्य माना जाता है। तो हम आगे के चैप्टर में हम देखेंगे ओटो सिम्ड की अंतर तारक धूल की परिकल्पना। उसके बाद तो पृथ्वी की उत्पत्ति चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जो इसके अंदर में क्या क्या है, पृथ्वी के अंदर क्या क्या है, क्या धार्मिक में क्या है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।